नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अवस्थी, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी समाधान। साथियों, मैं फिर से हाजिर हो गया हूं एक बार आप सभी लोगों के बीच में एक नई वीडियो के साथ। साथियों, ये वीडियो जो है यमुना प्राधिकरण की अपडेट के अनुसार मैं बना रहा हूं। तो साथियों, आज की जो यमुना प्राधिकरण की अपडेट है उसको देख लेते हैं। आवासीय भूखंड योजना में लाखों लोग बाहर। साथियों, ये जो आरपीए 08 चल रही थी उसमें लाखों लोग पहले ही ड्रॉ में भाग ही नहीं ले रहे हैं, लाखों लोग बाहर हो रहे हैं। ऐसा क्यों? इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। वीडियो में अंत तक बने रहें, लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें ताकि हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो साथियों, ये जो है, जो लोग बाहर हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? यमुना प्राधिकरण की बहुप्रतीक्षित आवासीय भूखंड योजना में हजारों आवेदकों को लॉटरी से बाहर किए जाने पर गहरी निराशा छाई हुई है। साथियों, ये बहुत सोचने वाली बात है, बहुत शर्मनाक बात है कि यमुना अथॉरिटी बिना लॉटरी में भाग लिए ही लाखों लोगों को बाहर कर रही है। ऐसा क्यों? तो यहां पे जो है, यह योजना जिसमें 361 प्लॉट की पेशकश की गई थी, अब विवादों में घिर गई है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले लगभग 2 लाख से अधिक लोगों में अधिकांश आवेदकों को लॉटरी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा, जिससे वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो लोग ये उम्मीद करके बैठे थे कि हो सकता मेरा भी नंबर आ जाए, वो लोग अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने 3 महीने पहले, 2 महीने पहले पैसे जमा कराए, आपने फॉर्म खरीदा, इतनी एफर्ट्स करी और आप अब भाग ही नहीं ले रहे हैं, तो इतना एफर्ट्स करने का क्या फायदा? इतने दिन पहले पैसे देने का क्या फायदा? तो साथियों, यहां पे जो है यमुना अथॉरिटी ने इस पे कोई विचार विमर्श नहीं किया, जबकि इन्होंने पहले, अभी जब स्कीम इन्होंने बंद की थी उसके कुछ टाइम बाद इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि जो भी करेक्शन है वो साइट पे ऑनलाइन जाके कर सकते हैं आप। लेकिन मैंने बीच बीच में, कई सारे लोगों को फोन भी आए हैं और मैंने भी बीच बीच में चेक किया, कोई साइट पे करेक्शन नहीं हुआ है। बिल्कुल ये जो है झूठे वायदे किए गए हैं, वैसे ही जैसे 2000 प्लॉट के झूठे वायदे किए गए थे बढ़ाने के, ताकि भर भर के एप्लीकेशन आ सकें, भर भर के इंटरेस्ट आ सके, भर भर के एप्लीकेशन बिके, ताकि उससे पैसा आ सके, ना कि आप लोगों की सहूलियत के लिए। तो साथियों, यहां पे 5 जुलाई को स्कीम लॉन्च हुई थी। इस भूखंड योजना का ऐलान किया गया था जिसमें 120, 162, 200, 300, 1000 और 2000 वर्ग मीटर के प्लॉट शामिल थे। इसमें कुछ 4000 वर्ग मीटर के भी प्लॉट थे। इस योजना के लिए आवेदकों को 3 भुगतान विकल्प दिए गए थे। पहला विकल्प एक मुश्त भुगतान का था, दूसरा विकल्प 2 किस्तों में भुगतान का था और तीसरा विकल्प किस्तों में धीरे धीरे भुगतान का था। लेकिन योजना की लॉटरी प्रक्रिया में केवल पहले विकल्प को ही प्राथमिकता दी गई है। साथियों, अब सोचने वाली बात यह है कि अगर अथॉरिटी को पहले दिन से यह पता था कि जो पहला विकल्प चूज कर रहे हैं उनको ही हम लॉटरी में भाग दिलवा रहे हैं, भाग ले रहे हैं वो, तो ये दूसरा तीसरा विकल्प उसमें रखा ही क्यों? कि लोग जो है बेवकूफ बने। यहां पे जो है, जो तीसरा दूसरा विकल्प चूज करके बैठे हैं, ना ही उनके साथ कोई कोऑपरेट किया गया कि वो करेक्शन कर पाए, अभी ना ही वो भाग ले रहे हैं, तो वो अपने आप को क्या समझें? ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सही कह रहे हैं लोग वहां पे कि जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं लोग यहां पे जो है। लेकिन इस योजना की लॉटरी प्रक्रिया में केवल पहले विकल्प को ही शामिल किया गया है, जिसमें अधिकांश आवेदकों का लॉटरी में शामिल होना असंभव हो गया है। तो साथियों, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन यह है कि जो अथॉरिटी ने जिस हिसाब से आपके साथ बर्ताव किया है, उससे आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें राय जरूर दें, ताकि हम आपकी राय जो है पब्लिक में फैला सकें और उनसे भी, उनको भी जागरूक कर सकें। तो साथियों, यहां पे जो है इन्होंने इन लोगों को बाहर निकाला। तो साथियों, यहां पे जो है प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया है कि पहले विकल्प के तहत लगभग 1.5 लाख से ज्यादा आवेदक हैं जिन्हें लॉटरी में प्राथमिकता दी जाएगी। अब 1.5 लाख यहां पे आवेदक हैं जो पेमेंट प्लान 1 भर के बैठे हैं। बाकी जो 50-60 हजार, 1 लाख लोग हैं, वो क्या करेंगे? उनका पैसा, उनका टाइम सब वेस्ट हो गया।
इसके बाद ही दूसरे और तीसरे विकल्प वाले आवेदकों पर विचार किया जाएगा। साथियों, यहां विचार करने वाली बात ही कौन सी है? 361 टोटल प्लॉट हैं। अगर ये कह रहे हैं कि पेमेंट प्लान 1 जो है 1.5 लाख लोगों ने भरा है, तो आप समझ सकते हैं कि दूसरा और तीसरे विकल्प वालों का नंबर आना ही नहीं है। पहले वालों से बचेगा तो सेकंड वालों को मिलेगा, सेकंड वालों से बचेगा तो थर्ड वालों को मिलेगा। अब बचने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि प्लॉट ही 361 है। अब यहां पे जो है तीसरे विकल्प में भुगतान करने वाले आवेदकों का शामिल होना लगभग असंभव माना जा रहा है। बिल्कुल सही है कि जिन्होंने दूसरा तीसरा विकल्प चूज किया है उनका तो यहां पर नाम ही नहीं है, लॉटरी में वो भाग ही नहीं ले रहे। तो आखिर प्राधिकरण ने इन आवेदकों को योजना में शामिल ही क्यों किया जब उनका नंबर लॉटरी में आने की संभावना थी ही नहीं? तो साथियों, मैं आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग अथॉरिटी के प्रति क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो कमेंट में आप मुझे जरूर शेयर करें। साथियों, मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में, किसी और जानकारी के साथ, किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तो आप देखते रहिए प्रॉपर्टी समाधान। धन्यवाद। अगर कोई दिक्कत है, कोई प्राधिकरण से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर यमुना प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9999920006। तो दोस्तों, धन्यवाद।